Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is chapter number 8, Human Capital Formation, video number 34. In the previous video children we discussed about the human capital formation, human capital, physical capital, financial capital, and we also discussed about the sources of human capital formation. In this video children we are going to discuss about रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या है। तो जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट। यहाँ पर जो बात हो रही है कि जब आप थोड़े दिन पहले याद करिए कि अगर हम एक सिटी की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ वो एक टेम्पल की वजह से जाना जाता था या फिर वहाँ पर कोई ज़्यादा नॉर्मल प्लेस था, लेकिन आज चिल्ड्रन वो सिटी ऑफ मिलेनियम हो गया है। चिल्ड्रन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुड़गांव की। गुड़गांव एक बेहद ही मॉडर्न एंड डेवलप्ड सिटी माना जाता है इंडिया का, जहाँ पर आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हुए हैं। तो ये चिल्ड्रन पॉसिबल हुआ कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से कि लोगों के बिहेवियर में, लोगों के आउटलुक में, लोगों की थिंकिंग में चेंज आया और उन्होंने मटेरियल इन्वायरमेंट वहाँ का चेंज किया। ठीक है। दूसरा चिल्ड्रन है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। चिल्ड्रन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या है कि प्रोडक्टिविटी, जो हमारी फिजिकल कैपिटल उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर चिल्ड्रन बात करें कि आज से बहुत साल पहले जो लोग घर बनाते थे तो घर को एक ही जगह पे बहुत सारे लोग, मतलब एक फैमिली रहती, उनके घर बड़े हो सकते थे लेकिन ज़्यादा लोग नहीं रह पाते थे। लेकिन चिल्ड्रन अब देखो कि लोगों की जो उतनी ही ज़मीन में अब ज़्यादा लोग रह रहे हैं। चिल्ड्रन यहाँ पर मैं बात करूँ फ्लैट्स की। अगर आप फ्लैट्स देखोगे तो चिल्ड्रन एक स्टोरी ये है, एक स्टोरी उसके ऊपर ये है, एक स्टोरी उसके ऊपर ये है, जबकि जो लैंड का एरिया वो इतना ही कवर हो रहा है। तो ये चिल्ड्रन ऊपर स्काई स्क्रैपर से बनाते चले जाते हैं। तो क्या है कि इससे कि हायर प्रोडक्टिविटी, यानी जो लैंड है वो इतना ही हम कवर कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी आप देख रहे हो कि कितना बढ़ता चला जा रहा है, जो कि पहले ये पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट बात करें चलिए इनोवेटिव स्किल्स की, कि लोगों के मन में नए नए आइडिया आते हैं, नए नए विचार आते हैं, जिससे कि वो रिसोर्सेज को नए तरीके से यूज करते हैं, जिससे कि उसका प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं चिल्ड्रन हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। यहाँ पर चिल्ड्रन बात हो रही है विमेन की, विमेन पावर की। आप देखोगे कि बहुत साल पहले जो था, जो विमेन थी, दे आर नॉट अलाउड टू कम आउट ऑफ द हाउस, दे आर कंसिडर एज द हाउस सर्वेंट, देयर जॉब वाज टू कुकिंग एंड क्लीनिंग द हाउस। बट टुडे सिनेरियो हैज बीन चेंज, विमेन आर ऑल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जिससे कि जेंडर बायसनेस ख़त्म हो रहा है, जो हम बस सदियों से या पीढ़ियों से मेल और फीमेल के बीच में बायसनेस करते चले आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते चले आ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से चिल्ड्रन जो है इंडिया जो है पहले के मुकाबले तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अब इक्वली पार्टिसिपेट हो रहे हैं। पहले हम क्या करते थे कि आधी पॉपुलेशन को तो घर के अंदर बंद करके रखते थे चिल्ड्रन, तो उनका जो स्किल थी, उसकी जो नॉलेज थी, उनका जो ह्यूमन रिसोर्स था, उसको कभी यूटिलाइज किया ही नहीं गया। अब चिल्ड्रन चेंज हो रहा है सिनेरियो धीरे धीरे, और ये सब पॉसिबल हुआ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से। अब चिल्ड्रन हम बात करते हैं चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किसी कंट्री में होगा, ये देखिए HCF मैंने लिख दिया, ये मैथमेटिक्स का HCF नहीं है चिल्ड्रन, यहाँ पर मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चिल्ड्रन किसी कंट्री में ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल होगा। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज होगी, और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जो GDP का ग्रोथ रेट है चिल्ड्रन वो बढ़ेगा। हायर पार्टिसिपेशन होगा, हायर पार्टिसिपेशन होगा तो लोगों की इनकम हायर होगी, हायर इनकम होगी तो लोग हायर एक्सपेंडिचर करेंगे। किस पर खर्च करेंगे? ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन। जब लोग हेल्थ और एजुकेशन, पिछले वीडियो में हम लोग चिल्ड्रन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की जब बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि हेल्थ और एजुकेशन उसके 2 प्राइमरी सोर्सेज हैं।
तो जब इनकम आएगी तो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे हेल्थ और एजुकेशन में, तो उस कंट्री का स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और बढ़ेगा। तो चलिए ये आपस में सारे लिंक है, ये चेन इफेक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ HCF से स्टार्ट होकर HCF पर ही खत्म हो रहा है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इस वीडियो में देखा चिल्ड्रन की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी इकोनॉमी के लिए, किसी कंट्री के लिए। बट इंडिया में चिल्ड्रन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम्स ही हुई है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है चिल्ड्रन राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है चिल्ड्रन। गवर्नमेंट जितना रिसोर्स इंक्रीज करती है उस रेट से जो पॉपुलेशन का रेट है वो ज़्यादा है। तो हमेशा से क्या होता है चिल्ड्रन कि डेफिशिएंट बना रहता है, जितनी ज़रूरत है उतना हम कर नहीं पाते हैं। तो राइजिंग पॉपुलेशन भी एक प्रॉब्लम है चिल्ड्रन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। दूसरा है चिल्ड्रन ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब चिल्ड्रन ये कि आप इंडिया में आपने जन्म लिया, इंडिया में आपने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद आप US में जाकर बस गए और आप वहाँ के लिए काम कर रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब चिल्ड्रन यहाँ कि ये जो हमारा स्किल था, ये जो नॉलेज था, वो एक्सपर्टीज़ था, वो इंडिया का था, वो अब यहाँ से ड्रेन हो गया, वो यहाँ से चला गया। जब एक पर्सन यहाँ से एजुकेशन अक्वायर करने के बाद दूसरी कंट्री में चला जाता है तो वो अपने साथ ले जाता है इनोवेटिव स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज़। अगर हम बात करें सुंदर पिचाई की, जो गूगल कंपनी के CEO हैं, वो इंडिया के हैं, इंडिया में रहे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की वहाँ जाकर। तो ये हो गया चिल्ड्रन ब्रेन ड्रेन, ये भी एक प्रॉब्लम है, हमें इस पर काम करना होगा। दूसरा चिल्ड्रन डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हमारी कंट्री में चिल्ड्रन ये बहुत दिन से चला रहा है, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग है। आपने देखा होगा कि लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग या अपनी स्किल के अकॉर्डिंग उन्हें काम नहीं मिलता है। बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने बहुत साल पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, उसमें न्यूज़ थी कि किसी ऑफिस में पियोन के लिए वैकेंसी थी और जब उन्होंने वैकेंसी पब्लिश की न्यूज़पेपर में तो उस जॉब के लिए 3700 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 3700 जो पीपल थे वो चिल्ड्रन PhD होल्डर थे। अब पियोन की जॉब के लिए चिल्ड्रन PhD की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन फिर भी चिल्ड्रन क्योंकि हमारे यहाँ मैन पावर प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं है, लोग पढ़े लिख लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर उनकी जॉब नहीं लगती, तो इसके लिए लोग अप्लाई कर देते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाए। नेक्स्ट चिल्ड्रन इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर चिल्ड्रन यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में चिल्ड्रन ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बहुत शॉर्टेज हमारी कंट्री में। एक फार्मर को सॉइल कैसे प्रिपेयर करना है, कितना फर्टिलाइज़र यूज करना है, ठीक है। फार्मर को लगता है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, और ऐसा होते हुए चिल्ड्रन की शुरुआत में जब आप फर्टिलाइज़र यूज करना शुरू करते हैं तो आपकी जो एग्रीकल्चर है, जो खेत है, जो लैंड है, उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ओवर यूज़ करने से चिल्ड्रन क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी परमानेंटली जो है इनफर्टाइल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर बाद में प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो चिल्ड्रन इसमें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो मॉडर्न आप टेक्निक यूज करें जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंक्रीज हो सके और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल हो सके। नेक्स्ट जो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ये भी एक चिल्ड्रन प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री ओरिएंटेड है, ठीक है। उसमें वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज की या वोकेशनलाइजेशन ट्रेनिंग की बहुत शॉर्टेज है। हम यहाँ पर क्लर्क पैदा करते हैं, यानी पढ़ने लिखने के बाद आदमी जो है वो एक क्लर्क ही की जॉब कर सकता है बिना किसी ट्रेनिंग के, क्योंकि डिग्री ओरिएंटेड है। और हमारा जो स्टैंडर्ड है चिल्ड्रन वो भी बहुत लो है ना, वो बहुत अच्छा उसका स्टैंडर्ड नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन की, क्योंकि हम लोगों ने बात की है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन चिल्ड्रन, जैसा कि अभी मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ तो ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है चिल्ड्रन। तो एजुकेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जैसा कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ट्रेनिंग, लर्निंग, स्किल एंड नॉलेज इन स्कूल्स और कॉलेजेस। यहाँ पर यूट्यूब भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं आपको यूट्यूब के थ्रू से ही टीच कर रहा हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन क्या एक प्रोसेस है। प्रोसेस कौन सा है? टीचिंग का प्रोसेस है। इसमें टीचिंग की जाती है, ट्रेन किया जाता है, लर्न कराया जाता है, ठीक है ना। टीचर से स्टूडेंट सीखते हैं। स्किल्स एंड नॉलेज, नॉलेज और स्किल जो है उनको पॉलिश की जाती है, उनको इनरिच किया जाता है इन स्कूल एंड कॉलेजेस। अब चिल्ड्रन अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की जो लिटरेसी रेट है, आप देख सकते हैं कि 74.04% है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है चिल्ड्रन वहाँ पर 95% या इसके आसपास है, लेकिन इंडिया की जो लिटरेसी रेट है चिल्ड्रन अभी पार
वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। उसमें से भी चिल्ड्रन अगर हम कुछ स्टेट की बात करें तो अगर केरला की बात करें तो चिल्ड्रन केरला जो है मोस्ट लिटरेट स्टेट है। 93.91% वहाँ की लिटरेसी रेट है, जबकि बिहार की 63.82% है, जो कि बहुत कम है। ये भी एक प्रॉब्लम है चिल्ड्रन। अब हम बात कर रहे थे चिल्ड्रन गोल्स एंड एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की जो एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट है चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एजुकेशन एक्वायर करने से चिल्ड्रन आदमी जो है वो मोर रिस्पॉन्सिबल होता है और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है। उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, और उसका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है, जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है चिल्ड्रन। दूसरा चिल्ड्रन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन से चिल्ड्रन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट जो है नए नए स्किल सीखते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं और उससे वो नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मेंटल ओरिजिन एक्सपेंड। चिल्ड्रन आदमी का जो मेंटल है, जो एटीट्यूड है, जो आइडियाज़ हैं, जो आइडियोलॉजी है, वो चेंज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेल फीमेल की, तो आज से बहुत साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज फीमेल भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये पॉसिबल हुआ है एजुकेशन की वजह से, क्योंकि एजुकेशन से लोगों का मेंटल होराइजन चेंज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चिल्ड्रन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिससे कि यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन होता है एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। इट प्रोमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स भी चिल्ड्रन इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा कि जब हम अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि दिल्ली का रहने वाला कोई साउथ इंडिया में कर्नाटका, बेंगलोर या केरला में जाकर अगर वो जॉब करता है, वहाँ पे काम करता है, तो अपने साथ वो दिल्ली का कल्चर लेकर जाता है और केरला में या किसी भी स्टेट में रह रहा है तो वो वहाँ का कल्चर सीखता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी कल्चरल स्टैंडर्ड भी उसका प्रमोट होता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन वाई गवर्नमेंट नीड टू डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। चिल्ड्रन गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है कि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है हेल्थ में और एजुकेशन में। तो चिल्ड्रन इसका आपने देखा होगा कि जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। और हमारी कंट्री में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पॉवर्टी में बात की थी, पॉवर्टी के बारे में, बीपीएल के बारे में, कि हमारी कंट्री की जो मेजर ऑफ पॉपुलेशन है, मासेस ऑफ पॉपुलेशन है, उनके पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ है, फूड है, हाउस शेल्टर, एजुकेशन की शॉर्टेज है, वो ये तक अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो एजुकेशन कैसे कर पाए, उनका हेल्थ कौन देखेगा। इसीलिए चिल्ड्रन गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे प्राइवेट एजुकेशन है जहाँ पर जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर जाकर लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, इसीलिए गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। और हमारी कंट्री में चिल्ड्रन आप देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल के बच्चे तक के लिए, 6 से 14 ईयर के स्टूडेंट के लिए फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 14 में कंपलसरी कर दिया है, लीगली कर दिया है। अगर हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पर आपका मोस्टली फ्री में इलाज होता है। तो चिल्ड्रन ये था रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सो दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से अच्छे समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।